प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 समीकरण दिया हुआ है जिसमें चारों को सॉल्व करना है और उसमें पता करना है कि संगत है या असंगत, और यदि संगत है तो इसके ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसका फर्स्ट नंबर का दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल x प्लस वाई, ये इधर 5 प्लस में है, इक्वल के इधर है तो प्लस में, और इक्वल से इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -5 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। फिर है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2x प्लस 2y, इधर 10 प्लस में है, इक्वल के इधर है तो 10 में आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -10 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ तक से ये समीकरण 1, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 समीकरण 1, और 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ये समीकरण 2। अब यहाँ से इसमें से समीकरण 1 से a1, b1 और c1 निकालेंगे, और समीकरण 2 से a2, b2 और c2 निकालेंगे। तो यहाँ पर a1 इक्वल टू, यहाँ पर a1 है, x है, x का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 हो गया 1। फिर b1 y है, यहाँ पर y के जगह इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये b1 इक्वल टू 1, और फिर c1 इक्वल टू -5। फिर दूसरा समीकरण से a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू -10। यहाँ से a1 1 है, b1 c1 -5, a2 2, b2 2, c2 -10। अब यहाँ से a1 बाई a2 इक्वल टू, a1 है 1 और a2 है 2, ये आ गया 1/2। फिर b1 बाई b2 इक्वल टू, b1 है 1 और b2 है 2, ये हो गया, ये भी 1/2। फिर है c1 बाई c2, तो c1 -5 और c2 -10। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ से 5 गुना 2 तो 10, यहाँ पर आ गया 1/2। तो a1 बाई a2 भी है 1/2, b1 बाई b2 1/2 और c1 बाई c2 इक्वल टू 1/2। यहाँ तीनों बराबर है तो यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो यदि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों बराबर हो तो ये संपाती कहलाती है, जो संगत भी कहलाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस समीकरण का युग्म, इस समीकरण का युग्म संगत है। अब ये संगत आ गया, अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना। तो ग्राफीय विधि से हल करने से पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पे y। अब समीकरण 1 में है x
प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यदि x प्लस वाई, तो x यहाँ पर x है, अगर y के जगह पे 0 रखते हैं, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यदि यहाँ पर y के जगह में 0 रखते हैं तो x प्लस वाई के जगह में 0 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू, ये इधर इक्वल से इधर है तो माइनस में है, अभी इक्वल से इधर चल जाएगा तो प्लस में, तो x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x 5 और y 0, जो y के जगह 0 और x के जगह 5। अब y के जगह 5 रखते हैं, अगर जैसे है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y के जगह में 5 रखते हैं तो x प्लस वाई के जगह में 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू, ये 5 माइनस में है तो प्लस में, और ये 5 प्लस में है तो माइनस में, तो x इक्वल टू 0। जब y के जगह 5 रखा तो x के जगह 0। अब समीकरण 2 में भी x के जगह में 5 रखते हैं, जैसे इधर है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x के जगह में, ये y के जगह में 0 रख देते हैं तो 2x प्लस 2y के जगह में 0 इंटू 0 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 2x यहाँ पर ये 0, ये इधर चल गया तो माइनस, तो प्लस में तो इक्वल टू 10, और ये 2 से कट गया 5 बार में, तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जब y के जगह 0 तो x के जगह में 5। अब फिर अब y के जगह में 5 रखते हैं तो 2x, ये इसको प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y के जगह में 5 रखते हैं तो 2x प्लस 2 इंटू 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू, ये 10 आ गया, 2 इंटू 5 10, ये माइनस में 10 है तो प्लस में, और ये इधर माइनस प्लस में है आ जाएगा तो ये माइनस में 10। तो x इक्वल टू, ये इधर 0 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, x इक्वल टू 0। जब y के जगह 5 तो x के जगह 0। ये आ गया समीकरण 1 से। x में जब 5 है तो y में 0, और x में 0 है तो y में 5, और समीकरण 2 में x में 5 है तो y में 0, और x में 0 तो y में 5। अब इसका ग्राफीय विधि पे सोल्व करना, तो ग्राफ पेपर पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये 1, समीकरण में x के जगह जब 5 है तो y के जगह में 0 है, तो यहाँ पर है 0 0 0, x में भी y में भी। तो यहाँ पे जब 5 है तो x में 0 है, यानी कि यहाँ पर बिंदु आ गया, और फिर जब y में 0 है तो x में 5 है। यहाँ पर x में 5 है तो y में 0, x में 0 है तो y में 5। अब x में 0 यहाँ पर तो y में 5 इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक ये लाइन है, ये आ गया इधर से एक। अब दूसरा में है, दूसरा समीकरण में जब x 5 है तो y 0, और x 0 तो y 5। जब x 5 है तो y 0 यहाँ पर, और जब y 5 है तो x 0।
यहाँ पर, तो ये दोनों फिर है दूसरा समीकरण में x में 5, तो ये 5 और y 0, तो यहाँ पर यानी कि इसी बिंदु पर फिर से आ गया, और जब y 5 है तो x 0 है, तो x 0 यहाँ पर और y 5, तो ये यहाँ पर। अब ये भी लाइन दोनों एक ही जगह है, एक ही लाइन पे आ रहा है। तो जब संपातीय होता है समीकरण, जब जिस समीकरण का युग्म संपातीय होता है उस पर एक ही लाइन पर जितने भी उसका सॉल्यूशन पॉइंट आएंगे सब एक ही लाइन पे आता है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर लिखते हैं पहले हल। x माइनस वाई, ये 8 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, -8 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 1। और फिर है 3x माइनस 3y -16 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से a1, तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू -8। फिर b2 इक्वल टू 3 और b1 यहाँ फिर से b1 इक्वल टू 3, b यहाँ a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -16। अब a1 बाई a2 इक्वल टू a1 1 और ये b2 a2 3। फिर है b1 इक्वल टू b2, तो b1 -1 और b2 -3, तो माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ आ गया 1/3। फिर है c1/c2, तो c1 है -8 और c2 है -16, माइनस माइनस कैंसल और 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 16, तो यहाँ आ गया -2। अब यहाँ पर a1 है 1/3, b1 a1/a2 1/3, b1/b2 1/3 और c1/c2 1/2। तो यहाँ पर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है इन दोनों का, तो यहाँ पर ये इसका जो रैखिक समीकरण युग्म हो गया वो असंगत हो गया। तो इस रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। यहाँ पर असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो ये असंगत आ गया, तो इसको ग्राफ विधि से हल नहीं करना है।